किताब लिखता है दी 100, उसका सब टाइटल क्या है? ए सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज ऑफ द ह्यूमन रेस इन हिस्ट्री। पूरी इंसानी नस्ल में से उन लोगों को चुनो जिन्होंने इसकी तारीख के धारे पे इधर जा रहा था, इधर कर दिया, उधर जा रहा था, इधर कर दिया। जिन लोगों ने भी तारीख का धारा मोड़ा, पहले सिलेक्शन, 100 आदमी का हम आगे, अब ग्रेडेशन, इनमें सबसे ज्यादा किसने किया? टॉप पर लाया मोहम्मद। ये किताब तो मेरे पास पड़ी और चूंकि ईसाई है और हजरत ईसा को नंबर 3 नंबर 2 पर लाया न्यूटन को, बाबा तबिया। अब फिर कहता है नेचुरली आई गो, मैं ईसाई हूं, आई एम प्लेसिंग मोहम्मद एट 1 एंड टॉप हाउ। दिस इज बिकॉज ये लफ्ज याद कीजिए, दिस इज बिकॉज ही इज द ओनली पर्सन, supremely successful in both the religious and secular fields. वो जिंदगी जो आज तकसीम कर दी गई है, ये मजहबी जिंदगी है, ये सेक्युलर, ये रियासत है, कानून है, ये और उस पर नजर रखो भाई, मजहब पर नजर रखो। वो कहते हैं कि या तो मुझे मिलता है कि वो आदमी जो इधर ऊंचा है तो दूसरी तरफ नीचा है, कुछ भी नहीं। इधर ऊंचा है तो इधर कुछ नहीं। रूहानियत में, दीन में, अखलाक में ईसा से ऊपर पहुंच जाएगा, लेकिन हुकूमत में, रियासत में कोई पता भी नहीं रखा, जीरो। मजहब कितना बड़ा पैदा कर लिया गौतम बुद्ध ने, लेकिन रियासत, हुकूमत जीरो। और बड़े से बड़े जो है शहंशाह और बड़े से बड़े कॉन्करर्स कोई चला आया है। आप सोचिए जो ग्रीक आ रहा है, जो सिकंदर आजम कहां से चलकर दुनिया से कहां पहुंच गया, ब्यास तक। अटीला कहां से पहुंच गया, मशरिक से मगरिब तक। लेकिन मजहब व अखलाक के अंदर जीरो नहीं बल्कि माइनस वैल्यू लानी पड़ेगी। एक ही इंसान, आप कम से कम गिव क्रेडिट टू हिज ऑनेस्टी, एक ही